हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो है ना हम लोगों ने देखा था कि जो है सिंचाई क्या होती है और उसकी सिंचाई की जो है ना पारंपरिक विधि क्या है सिंचाई करने की। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक सिंचाई है उसमें कौन कौन सी विधि है। ठीक है ना। दूसरा हमको आज को देखना है क्या, आधुनिक सिंचाई। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था कि जो सिंचाई होती है वो हम लोग पारंपरिक तरीके से कैसे करते थे। ठीक है ना। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि वहाँ पे जो है ना हमको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता था, वहाँ पे हमको टाइम भी ज़्यादा लगता था और वहाँ पे हमारा जो है ना पानी की बर्बादी यानी कि वेस्टेज ऑफ वाटर वो भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन ये जो सिंचाई की विधि है यानी कि आधुनिक विधि है सिंचाई की, इसमें पानी की जो बर्बादी होती है ये बहुत कम होती है। ठीक है, क्या बोला इसमें, पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है सिंचाई की, आधुनिक सिंचाई की जो है यहाँ पे कितनी विधियाँ हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो, आधुनिक सिंचाई की जो आधुनिक विधि है ना, यहाँ पे बेसिक दो दो टाइप से हम लोग करते हैं। पहला जो होता है जिसका नाम है छिड़काव तंत्र। ठीक है, पहला नाम क्या है, छिड़काव तंत्र। और दूसरा जो नाम है वो है ड्रिप तंत्र। तो हमको यहाँ पे इन दोनों को बेसिकली समझना है कि छिड़काव तंत्र से जो है ना हम लोग सिंचाई किस प्रकार से करेंगे और ड्रिप तंत्र से सिंचाई किस तरह से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ड्रिप तंत्र से सिंचाई जो है ना वो हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक विधि से छिड़काव तंत्र से कैसे सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र से कैसे सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जैसे कि हम लोग अगर देखें तो ये जो ड्रिप तंत्र है ना ये ऐसी जगहों पे किया जाता है, ऐसी सिंचाई जो है ऐसी जगह पे किया जाता है जो कि हम प्लेन हो। ठीक है, यानी कि समतल जगह पे जो है ना हम लोग ड्रिप तंत्र का यूज करते हैं। वहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, ये एक प्लेन खेत है। ठीक है, अब देखो बेसिकली उस प्लेन खेत के जो है ना इस टाइप से कुछ लगे होते हैं, ये कुछ लाइन होती है। ठीक है, खेत में सीरियल जहाँ पे क्या होता है बेसिकली कुछ इस टाइप से जो है ना कुछ इस टाइप से सीरियल पॉइंट पे क्या होता है कि फसल लगे हुए होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या होते हैं भाई, लाइन से जो है ना फसल लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो फसल होता है ना इसके बीच में क्या किया जाता है, इस प्रकार से जो है ना पाइप बिछा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, पाइप बिछा दिया जाता है। ये जो पाइप होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है पाइप है यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। इससे क्या होता है कि बूंद बूंद करके पानी जो है यहाँ पे सीधे फसलों को मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये जो पानी है यहाँ पे सीधे फसल को मिल रहा है। ठीक है ना। और तो यहाँ पे जो पानी कहीं और नहीं जा रहा है, तो यहाँ पानी जो है उसकी बर्बादी भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। तो आपको जो है ना एक यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा कि किस टाइप से जो है ना हम लोग ड्रिप तंत्र का यूज करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक टाइप का जो पाइप है वो किस प्रकार से यहाँ पे बिछाया गया है। ठीक है ना, और लाइन बाय लाइन यहाँ पे फसल लगे हुए हैं। जो हमारी जगह है वो किस टाइप से है और यहाँ पे ड्रिप तंत्र को कैसे बिछाया गया है। तो आई होप यहाँ तक ये जो ड्रिप तंत्र है क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे छिड़काव तंत्र क्या होती है। तो दूसरा यानी जो पहला है वो है हमारे पास में छिड़काव तंत्र। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को छिड़काव तंत्र के बारे में जानना है। तो देखो, छिड़काव तंत्र जो होता है ना इसको जो है हम लोग ऐसी जगह पे यूज करते हैं जो क्या हो, उबड़ खाबड़ हो। दैट मीन्स वो जो एरिया वो प्लेन नहीं होगा। मान लेते हैं ये जो जगह है हमारे पास में कुछ इस तरह से है। ठीक है,
मैं इसको जो है ना यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूँ कि मान लेते हैं ये जो हमारा एरिया है वो कुछ इस तरह से ऊबड़ खाबड़ वाला, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किया फसल लगाए हैं। तो देखो अगर हम लोग मान लेते हैं कि पानी डालते हैं अगर कुछ भी मशीनों की सहायता से, तो ये पानी क्या होगा केवल यहीं तक आएगा, ये पानी यहाँ तक पहुँचा नहीं, ठीक है। यानी कि इस तरह से ऊपर वाले फसल जो होते हैं इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम लोग ऊंचे ऊंचे पाइप लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं, ठीक है ना, वाटर पाइप। और इस पाइप के ऊपर जो होता है क्या होता है, एक नोजल लगा हुआ होता है। वो नोजल क्या होता है, जैसे यहाँ पे पानी आया इस पाइप पे, वो नोजल घूमने लगता है इस टाइप से। तो जैसे नोजल घूमता है तो वो पानी क्या होता है भैया, यहाँ से पानी जो होता है वो इस टाइप से बाहर निकलता है, छिड़काव करता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो पानी होता है ये फसलों पे छिड़काव करके यहाँ पे फसलों को पानी मिल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे फसलों को पानी मिलता है छिड़काव के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो पानी की बर्बादी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है पारंपरिक तरीकों से। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि हम लोग आधुनिक सिंचाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, अपनी फसलों में, जहाँ पे हमारी पानी की बर्बादी बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सिंचाई को भी हम लोगों ने यहाँ पे बेहतरीन ढंग से समझा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कृषि पद्धति के कितने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसके टोटल हम लोगों ने 7th स्टेप देखा था, जिसमें सबसे पहला था मिट्टी तैयार करना, ठीक है। दूसरा स्टेप जो था वो था बुआई करना, और तीसरा स्टेप जो था वो था हमारे पास में खाद व उर्वरक डालना, और चौथा स्टेप जो था वो था सिंचाई। पांचवा जो है वो है हमारे पास में खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा क्या है, छठा जो है वो है हमारे पास में कटाई, एंड देन 7th स्टेप जो है वो है भंडारण, ठीक है ना। तो हमारा जो है ना सिंचाई तक कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स हम लोगों ने कृषि पद्धति का 4th स्टेप कंप्लीट कर लिया है। बचता है अब हमारे पास में खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो इन तीनों को जो है ना हम लोग आज के इसी लेक्चर में समाप्त करेंगे, और आज के चैप्टर को भी इसको हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि खरपतवार से अपनी फसलों को हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में या तो कई बार मैंने ये बताया कि खरपतवार का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर भी जो भी स्टूडेंट्स नहीं समझे थे या फिर जिन्होंने क्लास पहले वाला नहीं देखा है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि खरपतवार का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे हम लोग के पास में जो फसल होती है ना उसके आसपास में क्या होता है, छोटे छोटे घास फूस उग आती है, ठीक है। क्या होता है, फसलों के साथ साथ छोटे छोटे घास फूस भी उग आता है, जो कि फसलों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। यानी कि जो हमारी फसलें हैं उसके लिए जो खरपतवार है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो छोटे छोटे घास फूस फसलों के साथ उगाए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार। और उसी को जो है ना हम लोगों को निकालना है, यानी कि उससे सुरक्षा करना है अपनी फसलों की। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है ना पहले इसका क्या लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। तब जो है ना डिटेल में आपको कुछ समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे कि फसलों के साथ उगे हुए, फसलों के साथ उगे हुए
अवांछित पौधे। क्या लिखिए कि फसलों के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो फसल के साथ उगाते हैं अवांछित पौधे वो क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि खरपतवार का हम लोग नियंत्रण किस तरह से करेंगे, यानी कि खरपतवार की वृद्धि को कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या देखना है, खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण, ठीक है ना। तो हम लोग खरपतवार के नियंत्रण यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसकी वृद्धि का नियंत्रण निम्न विधियों से कर सकते हैं। क्या बोला, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो देखो जो खरपतवार जो है इसकी जो वृद्धि होती है उसको हम लोग निम्न टाइप से जो है ना इसको रोक सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है जुताई, यानी कि हम लोग जुताई की सहायता से अपनी जो खरपतवार है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई जब जुताई करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो खरपतवार होते हैं वो जड़ समेत मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे, जिसको जो है हम लोग आसानी से अपने हाथ से फिर उसको साइड कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे पास में कि हम लोग अपने हाथ से उखाड़ कर खरपतवार को निकाल सकते हैं। हाथ से ही अपने खरपतवार को जो है ना उसको उखाड़ देंगे, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो है हमारे पास में रासायनिक उपचार करके, ठीक है ना, रासायनिक उपचार करके भी खरपतवार को निकाल देंगे। रासायनिक उपचार कैसे करेंगे, बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल का छिड़काव करेंगे जिससे ये जो खरपतवार होते हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, मर जाएंगे। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी का छिड़काव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, खरपतवार नाशी का छिड़काव, ठीक है। तो कुछ ये 3 विधियां हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे खरपतवार को वृद्धि करने से नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये जो खरपतवार से सुरक्षा है, ठीक है ना, इसे हम लोग निराई भी कहते हैं, ठीक है ना। खरपतवार से सुरक्षा बोल दो या फिर इसको निराई भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि आखिर अगर हम लोग खरपतवार को निराई भी बोलते हैं तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो देखो इसका रीज़न कुछ ये है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पहले ये समझ में नहीं था कि जो है ना खरपतवार क्या होता है और इसका हम लोग नियंत्रण किस टाइप से करते हैं, ठीक है। अब आपको चूँकि समझ में आ गया है तो ये बताना तो आवश्यक हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि खरपतवार को नियंत्रण करने की प्रक्रिया, क्या बोला, खरपतवार को नियंत्रण करने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, निराई कहलाती है। क्या लिखा मैंने कि खरपतवार का जैसे हमको नियंत्रण करना है तो ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है, सिंपल निराई कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो निराई जो वर्ड है ना, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है। इसमें किस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चंस आ गया कि यहाँ पे खरपतवार को नियंत्रण करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि
बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा कि खरपतवार को नियंत्रण करने की प्रक्रिया कहलाती है, और उसमें आपको 4 जो है ना ऑप्शन दे देगा। जैसे आपको दे सकता है जुताई, सिंचाई, आपको ऑप्शन दे दिया निराई, आपको ऑप्शन दे दिया कटाई। अब आपको बताना है कि इसमें से जो खरपतवार को जब नियंत्रण करते हैं वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसको टिक कैसे लगाएंगे। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी तीसरा, यानी कि निराई। दैट मीन्स कि खरपतवार को जो नियंत्रण करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास में जो कृषि पद्धति है उसका लास्ट 2 स्टेप बचता है। क्या क्या है, कटाई और भंडारण। इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बाद जो हमारा मैथ्स जो चल रहा है चैप्टर 3 उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में अब सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या बचा है, कटाई। अब हमको समझना है कि कटाई क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो हम लोग अपने फसलों की कटाई करते हैं वो 2 टाइप से किया जाता है। ठीक है, फसलों की कटाई जो होता है हम लोग यहाँ पे 2 तरह से करते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है वो है हम लोग जो फसलों की कटाई करते हैं वो हाथ से करते हैं पहली, और दूसरी जो है वो है हार्वेस्टर की सहायता से। हार्वेस्टर की सहायता से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फसल की कटाई करते हैं। हाथ से जो फसल की कटाई करते हैं ना उसके लिए हम लोग एक औजार का उपयोग करते हैं, और वो औजार कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से वो औजार होता है। ये जो औजार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, हंसुआ कहते हैं, या फिर इसको दरांती भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हाथ से हम लोग काटने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं वो हंसुआ या फिर दरांती कहलाती है। दूसरा जो है वो है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर की सहायता से जब हम लोग कटाई करते हैं वो कैसे होता है, बेसिकली ट्रैक्टर के पीछे औजार लगा होता है जो क्या करती है, फसलों को काटती है। वही हमारा क्या कहलाता है, हार्वेस्टर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपको वीडियो दिख रहा होगा कि किस प्रकार से किसान जो है अपने हाथों की सहायता से जो है फसलों की कटाई करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दरांती या फिर हंसुआ कहते हैं। एंड देन ये हार्वेस्टर का भी आपको एक वीडियो यहाँ पे दिख रहा है कि किस प्रकार से हम लोग ट्रैक्टर की सहायता से फसलों की कटाई करते हैं। पीछे जो औजार लगा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग जो है ना अपने फसलों की कटाई को कैसे करते हैं और किन किन औजारों की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक कटाई भी कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कटाई के साथ साथ इसमें जो है ना एक और टॉपिक आता है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो क्या है चलिए देखते हैं। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्रेशिंग या फिर विनोइंग। ठीक है, थ्रेशिंग या फिर विनोइंग, ये आपको टॉपिक पढ़ना है, कटाई के साथ ऐड है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ पहले लिख देते हैं, इसके बाद इसको समझेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि फसल को सुखाकर पौधे से अनाज निकालने की प्रक्रिया थ्रेशिंग या विनोइंग कहलाती है। क्या लिखा कि फसल को सुखाकर, यानी कि जो फसल के पौधे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सुखा लेते हैं, उसके बाद वहां से जो हम लोग अनाज जब निकालते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग या फिर क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे थ्रेशिंग का मतलब सिर्फ समझेंगे और विनोइंग का मतलब भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखो थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग मशीनों की सहायता से जो अनाज निकालेंगे, ठीक है ना, मशीनों की सहायता से जब हम लोग अनाज निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग कहेंगे। ठीक है ना, और जब
जमीन पर या फिर किसी भी पत्थर पर पटक कर अनाज निकालने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। ठीक है ना। तो आपको जो है ना पहले कुछ हैशटैग पॉइंट लगा करके आपको सबसे पहले थ्रेशिंग लिखना है और उस पर आप क्या लिखेंगे कि मशीनों की सहायता से, ठीक है, आपको साथ में लिखना है कि मशीनों की सहायता से अनाज निकालने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। उसके बाद हैशटैग लगा के विनोइंग लिखना है और इसमें क्या लिखना है कि जमीन पर पटक कर या पत्थर पर पटक पटक कर अनाज निकालने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। तो आई होप जो है ना आपको इन दोनों का मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा कि थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है और विनोइंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा कंप्लीट होता है कटाई। अब हम लोग के पास में जो लास्ट स्टेप है कृषि पद्धति का वो है भंडारण, यानी कि हम लोग अपने फसलों का भंडारण कैसे करते हैं। ठीक है। भंडारण के बाद हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का जो कंप्लीट करेंगे। तो देखो हमको पढ़ना है भंडारण। तो देखो भंडारण क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है ना हम लोग अपने अनाज को कुछ इस टाइप से सुरक्षित रखते हैं जिसका उपयोग हम लोग जो है ना अपने फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो भंडारण बेसिकली जो होता है ना हम लोग तो एक अपने फसलों का भंडारण घर में भी कर सकते हैं, दूसरा जो है ना बड़े बड़े भंडार गृह में भी जो है ना अनाज का भंडारण किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो अनाज होता है अगर उसका भंडारण हमको अपने ही घर में करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे अपने अनाज में क्या करते हैं नीम या फिर नीम की पत्तियां बेसिकली हम लोग उस पर डाल देते हैं। ठीक है ना। जिससे जो हमारी अनाज है वो नमी, चूहों और ऐसे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रह सके। ठीक है ना। और दूसरा जब हम लोग बड़े भंडार गृह में अपने जो हमारा अनाज है उसको सुरक्षित रखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं भाई, रासायनिक उपचार करते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे केमिकल का छिड़काव करते हैं जो कि हमारे अनाज को जो है ना सालों साल तक क्या करता है भैया, एकदम सुरक्षित रखता है। तो आई होप कि आपको बेसिकली भंडारण का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे कि फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया भंडारण कहलाती है। ठीक है। क्या बोला आप लोगों ने कि फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है वो भंडारण कहलाती है। ठीक है ना। बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है ना भंडारण तो किए, सुरक्षित तो रखना है अपने फसलों को, लेकिन किससे सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नमी, कीट हो गया जाके हमारे पास में, ठीक है ना, नमी, कीट और जाके कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रखना। बेसिकली इन सब से हमको जो है ना अपने फसलों को सुरक्षित रखना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखा कि जो भंडारण होता है वो हम लोग दो जो है ना टाइप से करेंगे। यानी कि अगर हमको घरों में भंडारण करना है तो घर में भंडारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, नीम की पत्ती मिला देते हैं। नीम की पत्ती को यहाँ पे क्या करते हैं, घरों में स्टोर करना है तो मिला देते हैं। अगर बड़े भंडार गृह में, बड़े भंडार गृह में अपने फसलों को सुरक्षित रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक उपचार करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास में भंडारण का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब देखो एक टॉपिक रह जाता है, क्या होता है ना कि जब हम लोग बीजों को सुरक्षित रखना, बीजों को क्या करते हैं, जब बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखा जाता है, बड़े पैमाने पर
कहाँ पे सुरक्षित रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बीजों को बड़े पैमाने पर साइलो और भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, साइलो और भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। क्या बोला भैया? बीजों को बड़े पैमाने पर साइलो और बड़े भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है। भंडार गृह का तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइलो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो साइलो जो होता है ना, कुछ बेसिकली लोहे का कंटेनर जैसा होता है। ठीक है, साइलो का जो स्ट्रक्चर होता है, गूगल में सर्च करके देखेंगे तो गूगल में आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि कुछ इस प्रकार से साइलो होता है। ठीक है, लोहे का बना हुआ होता है कंटेनर, और इसमें हम लोग बीजों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमारा भंडारण कंप्लीट होता है। अब हमारे चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक ये देखने को मिलता है, उस टॉपिक का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उस टॉपिक का नाम लिखने से पहले हम लोग यहाँ तक कुछ समझते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग यहाँ पे भोजन कैसे तैयार करते हैं। ठीक है ना, यही ना देखा कि खेती कैसे करते हैं, खेती किस लिए करते हैं, भोजन प्राप्त करना है हमको बेसिकली। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि आखिर भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जो भोजन हम लोगों ने प्राप्त किया है वो किससे किया है, वनस्पति से किया है, यानी कि पेड़ पौधे से किया है। तो क्या सिर्फ पेड़ पौधे से ही हमको भोजन मिलता है? ठीक है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है सर जी, हमको तो मछली से भोजन मिलता है, हम लोग मछली भी खाते हैं, जंतुओं से हमको भोजन मिलता है, ये हम लोग कह सकते हैं। अब जंतुओं में बहुत सारे आ गए, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। ठीक है ना, उस सब का क्या करते हैं, हम लोगों को दूध मिलता है भैया, और उस दूध से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि केवल हमको वनस्पति से ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं से भी हमको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास में, जंतुओं से भोजन, जंतुओं से भोजन। तो हमको यहाँ पे जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं गाय से हमको दूध मिलता है। ठीक है ना, दूसरा बकरी से भी हमको कहीं ना कहीं दूध मिलता है, इससे हमको मीट भी मिलता है। ठीक है ना, इस बेसिकली यहाँ पे जो है ना मीट भी हम लोग यहाँ पे बना के खाया जाता है बकरी का। ठीक है ना, मछली की बात करते हैं तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं तो वो सब क्या करते हैं, मछली को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना, अब देखो कुछ ऐसे भी मतलब कि पशु होते हैं। ठीक है ना, जिससे भोजन प्राप्त होता है और उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में पालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पशुपालन। यानी कि पशुओं को भोजन प्राप्त करने के लिए अपने घर में पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो ये था हमारे पास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, आई होप आपका जो चैप्टर है हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछिए, आपको डाउट जरूर क्लियर होगा, उसे मैं करूँगा। व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ना इस चैप्टर का सब नोट्स आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आता तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट भी कर दो। इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्मजीव से रिलेटेड है वो चैप्टर, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।